नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल आलोक सेज में। तो आज बात करेंगे कि यू डाइस पोर्टल पर हम लोग 2025-26 के बच्चों का प्रोग्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में हम लोग यू डाइस प्लस खोल लेते हैं और यहाँ पर आप यहाँ पर जो भी इंटरफेस आएगा उसमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में जाइएगा और उसमें जाने के बाद हमें स्टेट चुनने का मौका मिलेगा कि आप किस स्टेट से हो। तो यहाँ पर हम लोग स्टेट चुन लेंगे। मैं बिहार से हूँ तो बिहार चुन ले रहा हूँ और फिर गो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल में, क्योंकि इसी में काम करना है। और फिर जो आईडी पासवर्ड आपका है उसको डालने के बाद कैप्चा फुलफिल कर लेंगे और फिर यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे और जो भी इंटरफेस खुलेगा इसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है कि आप का जो प्रोग्रेशन कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2026-27 में जाएंगे। 2026-27 को क्लिक करेंगे और वहाँ जाने के बाद जो इंटरफेस है इसमें बाएं साइड में आप देखिएगा कि यहाँ पर प्रोग्रेशन के लिए आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन जो है उसमें सेलेक्ट करेंगे और प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ गो करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट क्लास दिया हुआ है, आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1 क्लास सेलेक्ट किए, सेक्शन सेलेक्ट किए और ओके किए। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन है कि मेरे द्वारा किया गया है, इसलिए इंटरफेस नहीं खुला है। तो मैंने 1 2 3 क्लास का कर लिया है और इसलिए मैं 4 क्लास का करके आपको दिखाता हूँ। तो 4 क्लास में जाएंगे, सेक्शन में जाएंगे और ओके करेंगे। और इसके बाद जो भी इंटरफेस खुलेगा उसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चा है जैसे रविंदर कुमार, तो रविंद्र कुमार को क्या करना है, हमें इसको प्रमोट करना है। ये क्लास 4 में है और इसको प्रमोट करके क्लास 5 में करना है। 2025-26 में इसका एडमिशन था क्लास 4 में। तो जितने भी बच्चे क्लास 4 के हैं सबको प्रमोट करेंगे। तो 2026-27 में ये चले जाएंगे क्लास 5 में। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, प्रोग्रेशन जो स्टेटस है उसमें सेलेक्ट में जाएंगे और सेलेक्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे क्या कि प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्ज़ाम दिया है बच्चे ने। तो प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करेंगे और कितना ओवरऑल मार्क्स आया था और वो यहाँ पर परसेंटेज डालना है। अगर वो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप विदाउट एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम दिया था, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन करना है और जो मार्क्स आया ओवरऑल उसको डालने के बाद कितने नंबर ऑफ़ डेज़ बच्चे स्कूल आए उसको डालना है। और फिर इसमें सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग सेम स्कूल। जब हम लोग को जैसे अपने विद्यालय में ही इसको प्रमोट कर रहे हैं तो सेम स्कूल रखेंगे, स्टडिंग इन सेम स्कूल। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्लास 5 शो करने लगा है और सेक्शन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास जो भी सेक्शन है आपका, जैसे मेरा सेक्शन ए है तो सेक्शन ए सेलेक्ट कर लिए, यानी ये बच्चा प्रमोट होकर क्लास 5 के सेक्शन ए में जा रहा है। और फिर यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग अपडेट करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आएगा, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखेंगे कि स्टेटस जो है वहाँ पर डन दिखा रहा है, इसका मतलब इसका प्रोग्रेशन हो गया। इसी तरह जो भी है सारे क्लास के बच्चों का प्रमोशन करना है, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, फिर उसका परसेंटेज डालना है, उसका नंबर ऑफ़ डेज डालना है, स्टडिंग इन सेम स्कूल करना है, फिर सेक्शन सेलेक्ट करना है और अपडेट कर देना है। तो ऐसे ही कर करके आप स्टेटस देखते जाइएगा। जिसका नहीं हुआ रहेगा प्रोग्रेशन उसका पेंडिंग दिखाएगा और जैसे ही प्रोग्रेशन होते जाएगा वो डन दिखाएगा। तो इसी तरह से इस बच्चे का भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेशन होते जा रहा है, मतलब ये इंटर करते रहना है आपको और इसको अपडेट करते जाना है। तो 1 बाय 1 सारे बच्चों का होने के बाद आप देख सकते हैं कि चौथा क्लास का मैंने लगभग सारे बच्चे कर लिए, एक पेंडिंग है, इसको भी कर लेता हूँ। और इसको करने के बाद
आपको डाटा अपने पास रखना होगा कि कितने बच्चे का परसेंटेज क्या था, कितने दिन आए थे। ये पहले से आप रख लेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो उस समय दिक्कत होती है। तो ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4 क्लास के जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों का प्रोग्रेशन मैंने कर दिया है। और इसको फाइनलाइज यहाँ पे कर देंगे, लास्ट में फाइनलाइज का ऑप्शन है। और यहाँ पे बढ़िया से चेक कर लेंगे। जैसे 4 क्लास में 17 बच्चे टोटल थे, 17 बच्चों में से 17 बच्चों को ही मैंने प्रमोट कर दिया। और यहाँ पे जो यहाँ पे 0 दिख रहा है, यानी कि जो टीसी से प्रमोट किए हैं या उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये सब भी आपको देख लेना है और फिर इसको ओके कर लेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 सबको मैंने प्रमोट कर दिया। 5 क्लास में आते हैं। और 5 क्लास में जाने के बाद एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम लोग को 5वां क्लास के सभी बच्चों को मैंने टीसी दिया है, क्योंकि मेरा विद्यालय प्राइमरी है 1 to 5 है। अगर 1 to 8 का आपका स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो आप उसमें 8वां क्लास के बच्चे के साथ ये प्रक्रिया करेंगे जो मैं 5वां क्लास के साथ कर रहा हूँ। तो मेरा स्कूल 1 to 5 का ही है, इसलिए मैं 5वां क्लास के बच्चों को आउट ऑफ स्कूल करूँगा ताकि उनका एडमिशन 6ठा क्लास में हो सकेगा। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है, हमें प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन करेंगे, उसका मार्क्स परसेंटेज डालेंगे, नंबर ऑफ़ डेज डालेंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी। इसको सिलेक्ट करना है, यानी क्योंकि टीसी मैंने उसे दिया है और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आपको बच्चों को रखना नहीं है और आपको प्रमोट करना ही है। तो आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी। इस तरह से जैसे ही आप सिलेक्ट करते जाएंगे, डन होते जाएगा और वो बच्चा आपका ऑटोमेटिक क्लास 6 के लिए जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और वो जिस स्कूल में एडमिशन कराया होगा वहाँ पर उसका नाम भी शो करने लगेगा। जब तक आप यहाँ से उसको प्रोग्रेशन नहीं कीजिएगा तो उसका एडमिशन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 6 वहाँ दिखा रहा है स्टेटस के बगल में, यानी कि क्लास 6 के लिए हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो 1 by 1 इसी तरह से जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों का आपको यही कार्य करना है और सबको टीसी देना है। मतलब टीसी तो आपने दे दिया होगा और यहाँ पर यही सबमिट करना है कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। और जैसे ही आप करते जाइएगा, आपका स्टेटस देखते जाइएगा, डन ग्रीन कलर से दिखाने लगेगा और जिसका नहीं हुआ होगा वो पेंडिंग दिखाएगा रेड कलर से। तो ये ध्यान रखना है। तो 5 क्लास में मेरे विद्यालय में टोटल 28 स्टूडेंट्स थे, तो सबका मैंने 1 by 1 कर दिया है। और फिर हम लोग आते हैं फाइनलाइज में और लास्ट में आकर फाइनलाइज कर देंगे। तो ये देखिए फाइनलाइज कर देते हैं और इसका मिलान कर लेना अच्छे से कि 28 बच्चे थे, सबका मैंने प्रोग्रेशन कर दिया है। अब स्कूल में कोई भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये मिलान करने के बाद कंफर्म कर देंगे। तो यही प्रोसेस है दोस्तों, इसी तरह से आपको करना है और सारे बच्चों का 1 by 1 बढ़िया से नोटिस करते हुए ये कर लेंगे। आपको 100 बच्चों का करने में मुश्किल से आधा घंटा 15 मिनट समय लगेगा, उससे ज़्यादा लगने वाला नहीं है। लेकिन इसको हड़बड़ा कर नहीं, आराम से करना है क्योंकि आपका स्कूल का सारा डाटा है। इसके बाद फिर से प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाएंगे और हम लोग समरी एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो देखिए टोटल इनरोलमेंट मेरा था 107 और कंप्लीटेड दिखा रहा है 107, यानी टोटल इनरोलमेंट 107 बच्चों का इनरोलमेंट था, जिसमें से 107 बच्चों का मैंने प्रोग्रेशन कर दिया। पेंडिंग 0 है, तो ये देख लेना है। और उसके बाद आगे का प्रक्रिया हम लोग करेंगे। तो आगे क्या है, फाइनलाइज प्रोग्रेशन करेंगे जो लास्ट में है। फाइनलाइज प्रोग्रेशन करने के लिए लास्ट में जो एक बॉक्स है उसको चेकआउट कर लेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपका प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ ही समय बाद अपडेट हो जाएगा। आपका 26-27 में सेशन के बच्चे जो भी होंगे वो विद्यालय में दिखने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके देन, बाय बाय।